गवर्नमेंट शुड रन फ्रॉम द जेल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, आज भी अगर आप देखें तो कायदा तो है ही ना, पीएमएलए का एक्ट है ही ना, और एक नया कायदे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड डिटेंशन इस देश में, संविधान में, यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। यहाँ आपको गिल्टी भी नहीं है। आप कोई भी किसी को 30 दिन के लिए अगर डाल दे जेल में तो कैसा चलेगा? आप निकाल देंगे उस आदमी को। द राइट ऑफ रिमूविंग अ मिनिस्टर इज विद द चीफ मिनिस्टर। तो आप उसका भी अधिकार ले रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, बात करनी पड़ेगी। हम सब यूनानिमसली निर्णय लेंगे। BJP is the party which never respects democracy. We know that how the EDs are used, and the Supreme Court has also criticized ED for taking advantage of their power. And the general complaint against BJP is that they are using ED as a washing machine, and if somebody joins them, they will leave them. So the misuse of ED is the most worst thing which can happen in a democracy. They cannot talk about democracy. Many of the leaders who were arrested or who were charged by ED were subsequently, when they joined BJP, they were left out. Like one in the Maharashtra state, one of the leaders of the Maharashtra state is a minister now, I think, Deputy CM. The charges were made against him. He was not arrested. So who is misusing democracy, who is acting against democracy, the entire country knows. नहीं, देखिए, अमित शाह जी, मैं समझता हूं कि मूलतः अभी भी राजनेता नहीं बन पाए। उनके अंदर सबको ले चलने की क्षमता नहीं है। और मैं तो कहूंगा, न सिर्फ विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की कोशिश है, बल्कि उनके जो प्रतिस्पर्धी लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनके भी निपटाने की कोशिश है। ये आंतरिक विपक्ष और बाह्य विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहते हैं। क्या अमित शाह जी ने ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी सुनी है या नहीं सुनी है, या सुन के अनसुना कर दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी से, आप तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हो, किसके इशारे पे काम कर रहे हो? तो ये सब संदेश है माननीय गृह मंत्री जी को। लेकिन मैं दोहराता हूं, वो न सिर्फ अपने बाहर के विपक्ष, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, डीएमके, टीएमसी, सपा, बल्कि अपने अंदर भी जो उनसे कंपटीशन में चल रहे हैं लखनऊ वाले, उन तरह के तमाम लोगों को भी निपटाने की मंशा है इस कानून के तहत। आप देखिए, जनता उनको चुन के भेजी है। पहले क्या होता था कि चीजें जो गलत होती थी उसके अनुसार बहुत कार्रवाई होता था, तब लोग जो जेल जाते थे। अब तो बिना कुछ किए धरे लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। तो वैसे हालात में आप बोलेंगे कि 30 दिन के अंदर आप कुर्सी छोड़ो। आप कौन होते हैं? जनता ने उनको चुन के भेजा है, आपने उनको फंसा के जेल भेज दिया, अब कुर्सी भी छुड़वा दे रहे हैं कानून बना के। तो मतलब आप अपने अनुसार, अपने सुविधा को देखते हुए, अपने स्वार्थ को देखते हुए आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं। देश में ये पहली बार इतिहास में इस तरह से हो रहा है। पहले जनता के हित में संशोधन हुए हैं यूपीए सरकार में, अब ये क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी अपने हित में चीजों को करने के लिए संशोधन कर रही है। नहीं, मनमत तानाशाही तो है ही, तानाशाही है। अब हम लोग जाएंगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इंडिया गठबंधन के द्वारा बहुत सारे तथ्य हैं। इनफैक्ट मुझे जो जानकारी मिल रही है कि नायडू जी ने भी बहुत सारे तथ्यों को प्रस्तुत किया है, क्योंकि उनके ऊपर भी कई सारे तलवार लटक रहे हैं। तो साइलेंटली वो भी प्रधानमंत्री से मिलके इन नीतियों के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ काफी सारे तथ्यों को प्रकट किए हैं। तो मैं तो कह रही हूँ, उनके जो दल के लोग हैं वह खुद इस बात से कन्विंस्ड नहीं है, तो विपक्ष को वो कैसे कन्विंस्ड करेंगे? तानाशाही है, दो लोग देश को चला रहे हैं। धन्यवाद। Who is speaking about morality is the greatest joke in this century. Mr. Amit Shah is speaking about morality. The person who has been sent out of Gujarat for organized attacks by the police is speaking about morality. We all know that the bill has been vehemently opposed by many of the BJP allies itself. It's a clear-cut target. This bill, this amendment is targeting those people who are in power, who are ministers. TDP is ministry.
JDU is in ministry, NCP is ministry, Shiv Sena, Gopinath Shinde is in ministry. Therefore, they are being targeted by Mr. Amit Shah's bill. We all know that there will be a lot of vehement cross-voting from that parties. This bill will be defeated in the floor of the House with handsome number. So he said that what is the justification of Rahul Gandhi for tearing the ordinance brought by Manmohan Singh to save Lalu Yadav? If there was morality that day, then it is not there today because you have lost elections, 3 consecutive elections you have lost. That's why there is no morality anymore. Yeah, the morality he don't have. He is not qualified to speak about morality. Mr. Gandhi was opposing on principles. He was saying clearly that we should not bring in this amendment to do this thing because electoral representatives must go through the process. Therefore, Mr. Gandhi was right on that time. Today we are right on that time, right on this issue also. We are very clear that Mr. Amit Shah, who is speaking about morality, has misused his office in Gujarat. He is misusing the offices in Delhi. And about the सीधे सवाल से मुझे नहीं लगता कि आप बिल की स्पिरिट के साथ न्याय कर पाएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 130वां संशोधन क्या है। 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में हमने किया है। अब सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है? जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा। परंतु उस वक्त आप अपना विचार भी रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा।